वहीं दतिया में चुनावी पारा सातवें आसमान पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के उम्मीदवार दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। उनके साथ पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भी कमान संभाल रखी है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी अपनी और पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनसे बात की है बीएसटीवी के एडिटर इन चीफ तोषी शर्मा ने। सुनवाते हैं आपको। मोहन यादव के नेतृत्व में ये चौथा उपचुनाव होने जा रहा है। अभी तक 3 उपचुनाव हुए हैं, उसमें से 2 बीजेपी जीती है और 1 पर चुनाव हारना पड़ा है। मध्य प्रदेश के लिए दतिया का उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यहाँ पर एक बड़े नेता को टिकट नहीं मिलने के कारण आक्रोश बना था। हालांकि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो संगठन के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और हमारे साथ इस वक्त वो खुद मौजूद हैं, आशुतोष जी। आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, मैं आपके चुनावी दौरे पर जाऊंगा। यूसीसी मध्य प्रदेश सरकार ने पारित किया है, मुस्लिम क्षेत्र में आप गए हैं तो क्या रिस्पॉन्स अब आपको दिखा? जागरूक मतदाता, देखो आपके सबके ध्यान में होगा, भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकता अखंडता के लिए काम करने वाली पार्टी है। और जब एक देश है, एक विधान है, एक प्रधान है, एक निशान है, तो एक नियम क्यों नहीं होना चाहिए? जागरूक मतदाता इसे बहुत ही भावनात्मक रूप से भी कि हम सब एक हैं। कुछ कानून ही ऐसे हैं जो हम सब एक हैं, इस सूत्र वाक्य को परिभाषित करते हैं। में से इस दृष्टि से देखते हैं हिंदुस्तान में। आशुतोष जी, मेरा सवाल ये था कि यूसीसी पारित होने के बाद क्या आपकी मुस्लिम समाज से बात हुई? आपके कार्यकर्ता जा रहे तो क्या फीडबैक उनके पास? कल ही हुई है। मैं उसी का जवाब दे रहा था। मैं जवाब उसी का दे रहा हूँ। कल मैं साहिनी मोहल्ले में था, अपार समर्थन मिला। परिवार में मेरा बैठना हुआ। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के बहुत भाई बहन थे, उनके परिवार थे, पर मतदाताओं ने आग्रह किया कि आप मेरे परिवार में आइए। हम कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आप सबके साथ जुड़े तो थे, पर आप साथ में भी चलना चाहते हैं। बहनों का समर्थन मिल रहा है, भाइयों का समर्थन मिल रहा है, सब लोग साथ साथ। जब टिकट हुआ था उसके समय जो असंतोष हुआ था, क्या लगता है अब सब नॉर्मल हो गया है? आपको फील्ड में क्या दिखाई देता? भावनात्मक रूप से सभी को अपनी बात रखने का स्थान। ये देखो, पार्टी विद डिफरेंस की बात जो हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग राजनीतिक दल है। उसके पीछे कारण ही केवल इतना है, यहाँ हिटलर शाही नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। वो अपने मन की बात कहता है, पर ये देवतुल्य कार्यकर्ता है, अपने मन की बात कहता है, पर नेतृत्व के निर्देश पर, नेतृत्व के आह्वान पर एक साथ एक दिशा में पार्टी और विचार को मजबूत करने के लिए काम करता है। दतिया का मतदाता विकास के साथ है, भाजपा के साथ है, डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 20-22 वर्षों में मध्य प्रदेश का और हिंदुस्तान के अंदर लगातार 2014 से अभी 26 यानी 12 साल में भरोसा जीता है, विश्वास जीता है मतदाता भाजपा के साथ। आपने सरकार की बात की, लेकिन आपने एक सवाल उठाया, घनश्याम सिंह को क्यों चुने? तो आशुतोष तिवारी को भी क्यों चुने? आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमेशा यहाँ सभी के संपर्क संवाद में रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी निमित्त होता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दतिया को फिर से विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, विकास के मुख्य एजेंडे पर लाने के लिए। दतिया हमारा उड़ान भरता हुआ दतिया था। आप यकीन माने, 2.5 वर्ष दतिया में शब्द अच्छा नहीं है, उसका उल्लेख भी नहीं करना चाहता, पर एक बार कोई कभी जश्न मनाने के अवसर कभी किसी को प्राप्त हुए क्या? कभी किसी को पटाखे फोड़ने के अवसर प्राप्त हुए क्या? मनहूस जैसा माहौल, कभी कोई एक योजना, कोई ऐसा कोई लाभ, ऐसा कोई जनता से सरोकार जुड़ा हुआ कोई मुद्दा
कुछ भी नहीं। एक सवाल लोगों का, क्या कैसे करोगे? मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार भाजपा की है, मतदाता जानता है। सरकार भाजपा की है तो विकास भी भाजपा कराएगी। आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद देंगे, आशुतोष तिवारी विधायक बनेंगे, सरकार विकास कराएगी। और मैंने सभी मतदाता भाई बहनों से कहा है, माई की सेवा करूंगा और अपना शेष बचा जीवन यहाँ के मतदाता भाई बहन, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, उनके जीवन को संवारने के लिए, हमारे अपने जीवन का जो श्रेष्ठतम है उसे समर्पित कर दूंगा। एक बात और कही जा रही है, क्या यह राजा और रंग के बीच का चुनाव है? लोगों के अपने अपने भाव हैं, लेकिन कहा भी जा सकता है। पर ये सब तो बहुत पुरानी बात। देखो, इसे इस दृष्टि से देख सकते हैं कि जाके पैर न फटी बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। कांग्रेस हमेशा परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी को नेतृत्व सौंपती है। आप केवल इस बात को समझें कि कांग्रेस ने 2023 में 10 लोगों से कहा कि हम आपको टिकट देंगे, और 10 लोगों को कहा टिकट देंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी टिकट देना ये उनकी मजबूरी है। तो सोने की चम्मच पैदा लेकर के जो लोग होते हैं, जन्म लेते हैं, वो आम गरीब मजदूर किसान की पीड़ा नहीं समझ सकते। आपके ध्यान में होगा, आप घर कभी जाना, पिताजी के नहीं, फोर फादर के ज़माने से घर के बाहर एक घड़ा रखा रहता है, पानी पीना है तो डंके से, डंका कहते हैं ना, एक उस पर टंगा रहता है, डंका उठाओ, पानी भरो, पियो और दूर बैठ कर के अपनी बात कहो, 2 बार ऐसे करके जाओ। लोकतंत्र है, यहाँ जनता जनार्दन होती है। अब मतदाता तय करते हैं कि नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में मतदाताओं का भरोसा है, सरकार के साथ में मतदाताओं का भरोसा है, डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है, माननीय मोदी जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है, माननीय अमित शाह जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है, माननीय नितिन नवीन जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के साथ मतदाताओं का भरोसा है। चुनाव के 4-5 दिन और बचे हैं। आप चूंकि 131 ग्राम पंचायत है यहाँ पर, क्या आपका एक बार पूरा दौरा हो चुका है कि अभी कुछ बाकी है? लगातार सभी के बीच में पहुंच रहा हूं, अपार समर्थन मिल रहा है, अपार आशीर्वाद मिल रहा है। पर कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ हर एक मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान में लगा हुआ है, और इसलिए हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के बलबूते। इसलिए कहीं इस प्रकार के सोचने की गुंजाइश नहीं है। हर बूथ पर भाजपा मजबूत है और भाजपा हर बूथ पर जीतेगी। तो ये थे डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री का दौरा, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए भी धन्यवाद।